हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले नियोजित विकास की राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति का थर्ड चैप्टर है और इस थर्ड चैप्टर के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन ये बनना है कि नियोजन किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नियोजन का मतलब होता है कि योजना बनाना। मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ क्लियर। एक नियोजन का मतलब ये होता है कि जब एक देश की सरकार अपनी सीमित संसाधनों को ध्यान में रख करके विकास के उच्चतम लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजना बनाती है तो इसको हम नियोजन कहते हैं। अब देखिए, योजना बनाने को क्या बोला जाता है? नियोजन। इसको इंग्लिश में बेसिकली कहते हैं प्लानिंग। तो यहाँ मैंने लिख दिया प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग करने का मतलब ये होता है कि जो आपके पास में रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास में हैं, उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि सभी की आकांक्षाएं और इच्छाएं और सभी की विशेष और डिजायर्स वो पूरी हो सकें। ठीक है, तो नियोजन योजना बनाने को कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग बनेगा कि नियोजन किसे कहते हैं। तो योजना बनाने की नीति को नियोजन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि विकास किसे कहा जाता है। तो विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जीवन स्तर में सुधार। जब हमारा जीवन स्तर निम्न होता है ना, और जब निम्न से हम अपर लेवल में चले जाते हैं, यानी कि उच्च स्तर में हम प्रवेश कर जाते हैं, तो इसी जीवन की प्रत्याशा यानी जीवन के लेवल के बढ़ने को हम जीवन स्तर को हम विकास कहते हैं। तो विकास का मतलब हो गया कि जो आपका लाइफ लेवल है, जीवन का जो स्तर है, लेवल है, इसमें जब इंप्रूवमेंट होता है ना बेटा, तो उसको हम जो है जीवन स्तर कहते हैं। आज़ादी की बात अगर हम करें तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आज़ादी हमारे देश की कब हुई। तो आपको पता ही है कि 14-15 अगस्त की मिडनाइट 1947 को देश की हमारी आज़ादी हुई। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन विभाजन उस टाइम में हुआ था। खैर ठीक है, विभाजन की बात हम नहीं करेंगे। बेसिकली हम लोग का चैप्टर विकास की राजनीति को लेकर चल रहा है। तो आज की क्लास में हम यही बात करेंगे बेसिकली कि नियोजन, विकास और अर्थव्यवस्था वगैरह की बात हम करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर समझा दिया। चलो, आज़ादी की बात भी मैंने यहाँ पर समझा दी कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 को देश आज़ाद हुआ। तो 47 यहाँ पर लिख दिया। अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका बनता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है और अर्थव्यवस्था में जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कैसी थी। तो अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जिस देश में लोगों को रोजगार देना और वस्तु सेवाओं का निर्माण करने का जो एक तरीका है, जो विधि है, उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इस संस्था ने सभी को तमाम व्यवस्थाएं प्रदान करी हैं। जब अपना देश आज़ाद गुलाम था और आज़ादी के बाद हमने सोचा कि हमारी इकोनॉमी कैसी होगी, तो उस टाइम में पूरे वर्ल्ड में कोल्ड वॉर चल रहा था। और कोल्ड वॉर की कंडीशन में हमने देखा कि दो विचारधाराएं हैं, दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक पूंजीवादी थी और एक समाजवादी थी। तो इंडिया ने क्या करा कि दोनों व्यवस्थाओं को, यानी पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों व्यवस्थाओं का मिश्रण हमने अपना लिया और हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि आज़ादी के उपरांत जब देश के विकास के लिए हम योजना बना रहे थे, तो उस टाइम में हमने कौन सी योजना, कौन सा हमने मॉडल अपनाया, कौन सी व्यवस्था हमने अपनाई? तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि पूंजीवाद और समाजवाद होता है ना, दो व्यवस्थाएं होती हैं, इन दोनों का मिश्रण हमने अपना लिया। ठीक है, इसके बाद नियोजन के प्रकार की बात हम करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है कि नियोजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा, नियोजन के कितने प्रकार हैं? तो आपको लिखना होगा 2 प्रकार हैं। यह मैंने लिख दिया। अब इन 2 प्रकार में कौन कौन से हैं? एक को कहा जाता है केंद्रित नियोजन और एक होता है विकेंद्रित नियोजन। जब हमारे देश की केंद्रीय सरकार, 2 सरकारें हमारी होती हैं, केंद्र होती है, राज्य होती है। जब एक देश की केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है, अपने सभी राज्यों के लिए बेहतर निर्माण करती है, प्लानिंग करती है कि संपूर्ण देश का विकास होना चाहिए, तो केंद्रित नियोजन होता है। और विकेंद्रित उसे कहा जाता है जहाँ पे राज्य जो होते हैं ना, राज्य अपने नागरिकों के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो केंद्रित यानी कि जब एक देश की सरकार नियम कानून सभी राज्यों के लिए बना रही है, तो केंद्रित नियोजन। और विकेंद्रित का मतलब होता है कि जब एक राज्य की एक सरकार अपने लिए योजना बनाती है, उसको हम विकेंद्रित कहते हैं। अगला हम देखते हैं, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हमने पंचवर्षीय योजना अपनाई। अब पंचवर्षीय योजना में हमने 2 योजनाएं स्टार्टिंग में अपनाई, हमने प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो शुरुआती दौर जो हिंदुस्तान का था वो उतना बड़े कठिन दौर से हम गुजर रहे थे, पैसे की और तमाम संसाधनों की कमी थी, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेस में हमने पंचवर्षीय योजना को अपनाया। और ये पंचवर्षीय योजना जो मॉडल था, ये बेसिकली इंडिया का नहीं था, ये हमने यूएसएसआर से कॉपी किया था। तो मैं बता देना चाहता हूं कि सन 1928 में, 1928 में पहली बार यूएसएसआर ने अपनी इस योजना को स्वीकार किया था। तो हमने उसको स्वीकार कर लिया, यानी यूएसएसआर ने पंचवर्षीय योजना पहले अपनाई और हमने 1951 में इसको अपना लिया। तो 28 में 1928 में यूएसएसआर ने इस योजना को अपनाया था और हमने 1951 में अपनाई। तो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना आती है 1951 से लेकर 1956, यानी कि 5 साल की जो योजना है कि हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए, हिंदुस्तान में जो बजट है, जो पैसा है, जो धन है, जो संपत्ति है, इसको किस तरीके से हमें खर्च करना है। तो एक मॉडल का जो रूप था वो हमने 5 सालों के लिए बेसिकली खर्च करा। तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से स्टार्ट होती है, जो 56 तक चलती है। ठीक है गाइज, तो ये क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसका बनता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली।
तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय काल 1956 से लेकर के 1961, यानी कि 5 साल की योजना है भी। तो जैसे 51 याद रखो और 5-5 साल ऐड करते जाना। तो पहली पंचवर्षीय योजना का 5 साल 51 से 56 हो जाएगा और सेकंड का 56 से 61 हो जाएगा। आगे की बात अगर हम करें तो एक क्वेश्चन आपको बनेगा कि खाद्यान्न संकट कब हुआ। तो हिंदुस्तान में खाने पीने की चीज़ों की कमी 1960 के दशक में हुई। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है। हरित क्रांति की बात करेगा, हरित क्रांति कब से कब तक चली, तो 67 से लेकर 68 के बीच में चली। श्वेत क्रांति की बात अगर हम करें तो दूध की क्रांति हुई, श्वेत क्रांति, ये 1970 के दशक में हुआ। बॉम्बे प्लान की बात अगर हम करें तो 1944 में एक प्लान अपनाया गया, इसको बॉम्बे प्लान कहते हैं। संरक्षणवाद की बात अगर हम करें तो संरक्षणवाद एक ऐसा नियम होता है जिसमें अपने उद्योगों की रक्षा करने के लिए सरकार बेसिकली कुछ नियम कानून बनाती है। इसी नियम कानून को हम संरक्षणवाद का नियम कहते हैं। और सेकंड पंचवर्षीय योजना में हमारी भारतीय सरकार ने इस योजना को अपनाया था। विकास का मॉडल की बात अगर हम करें तो हमने विकास के मिश्रित मॉडल को अपनाया। और हरित क्रांति की बात का जनक अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन बनेगा कि हरित क्रांति का जनक कौन था, तो एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, है ना। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। तो इस तरीके से हम देखें तो नियोजित विकास की राजनीति में मैंने आपको कम से कम 20 मल्टीपल, अप्रॉक्सीमेटली 15 के आसपास होंगे। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए हैं, कब क्या हुआ, और इसको आप स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए, जैसे भी आपको पढ़ने में, स्टडी में आसानी हो, ठीक है। तो नियोजन से लेकर विकास, आज़ादी, अर्थव्यवस्था और ये सारी चीज़ें इधर आ गई हैं, है ना। क्वेश्चन बनेंगे कैसे कैसे नियोजन हुआ, विकास का मतलब क्या होता है, आज़ादी, अर्थव्यवस्था, नियोजन, पंचवर्षीय योजना कितनी आई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, खाद्यान्न संकट की बात, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, बॉम्बे प्लान, संरक्षणवाद, विकास का मॉडल, ये सारे क्वेश्चंस आपके बेसिकली इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।